जय हिंद दोस्तों, स्वागत है दी एके स्टडी में। नमस्कार। आज हम बिहार के भूगोल का मतलब एक बहुत ज़रूरी अध्याय शुरू करने जा रहे हैं। बिहार का अपवाह तंत्र और नदियाँ। जी, और ये सिर्फ भूगोल का अध्याय नहीं है। ये एक तरह से बिहार की सभ्यता की कहानी है, क्योंकि नदियां ही तो वहाँ की जीवन रेखा हैं। बिल्कुल। तो चलिए स्लाइड बाय स्लाइड इस विषय की गहराई में उतरते हैं। पहली स्लाइड, बिहार का अपवाह तंत्र। हाँ, तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि बिहार एक नदी प्रधान राज्य है। मतलब नदियों का ही बोलबाला है। और यहाँ का जो ड्रेनेज पैटर्न है वो दो तरह का बताया गया है, जालीनुमा और वृक्षाकार। ये क्या होता है? देखिए, वृक्षाकार मतलब डेंड्रेटिक पैटर्न, जैसे एक पेड़ होता है, एक मुख्य तना और उससे निकलती हुई शाखाएं। यहाँ गंडा मुख्य तना है और बाकी नदियां उसकी शाखाएं। अच्छा। और जालीनुमा यानी ट्रेलिस पैटर्न, जहाँ नदियां एक दूसरे के समानांतर बहती हैं और छोटी नदियां उनसे समकोण पर मिलती हैं, एक जाली की तरह। बिहार में ये दोनों पैटर्न देखने को मिलते हैं। तो ये पूरा तंत्र गंगा नदी पर ही सेंटर्ड है। हाँ, बिल्कुल। इसीलिए एक बात कही जाती है, जल ही जीवन है। और बिहार के संदर्भ में जल ही भूगोल भी है। वाह, ये लाइन तो इस पूरे अध्याय का सार है। चलिए अगली स्लाइड पर चलते हैं। बिहार का भौगोलिक विभाजन। जी, ये स्लाइड सबसे बुनियादी बात बताती है। गंगा नदी राज्य को लगभग बीच से काटती है, दो बराबर हिस्सों में, उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार। और इन दोनों हिस्सों की नदियों का स्वभाव बिल्कुल अलग है ना? एकदम अलग। उत्तर बिहार की नदियां हिमालय से आती हैं, ग्लेशियर से, तो वो सदा नीरा है, मतलब उनमें साल भर पानी रहता है। तो ये तो अच्छी बात है। हाँ, पर यही नदियां अपना रास्ता बदलने और भीषण बाढ़ लाने के लिए भी जानी जाती हैं। अच्छा, और दक्षिण बिहार की नदियाँ? वो प्रायद्वीपीय पठार से निकलती हैं, तो वो बरसाती या मौसमी हैं। बारिश में उफान पर होती हैं, पर गर्मी आते आते अक्सर सूख जाती हैं। तो एक तरफ बाढ़ का खतरा और दूसरी तरफ सूखे की संभावना। बिल्कुल, यही बिहार की दोहरी सच्चाई है। अब आते हैं बिहार के मेरुदंड पर, गंगा नदी। स्लाइड 3। जी, इसे मेरुदंड यानी रीढ़ की हड्डी इसीलिए कहते हैं, क्योंकि बिहार की सारी नदियां आकर इसी में मिलती हैं। बिहार में इसकी लंबाई कितनी है? बिहार में गंगा की कुल लंबाई है 445 किलोमीटर, और ये राज्य के 12 जिलों से होकर गुजरती है। 12 जिले। कहाँ से प्रवेश करती है ये? इसका प्रवेश होता है चौसा, बक्सर से, और फिर सारण, पटना, वैशाली, बेगूसराय, मुंगेर, खगड़िया, भागलपुर से होते हुए ये कटिहार तक बहती है। तो ये राज्य की मुख्य द्रोणी मतलब मेन बेसिन है। एग्जैक्टली। उत्तर और दक्षिण दोनों तरफ का पानी इसी में आता है। चलिए अब उत्तर की तरफ चलते हैं। स्लाइड 4, हिमालय का वरदान और अभिशाप। ये बात मुझे बहुत दिलचस्प लगती है। ये उत्तर बिहार के नदियों की दोहरी प्रकृति है। देखिए, ये सभी नदियां हिमालय की श्रेणियों से, जैसे सोमेश्वर, महाभारत रेंज से निकलती हैं। और जब ये पहाड़ों से नीचे उतरती हैं, तो अपने साथ भारी मात्रा में गाद, मतलब सिल्ट लेकर आती हैं। और यही गाद, यही समस्या की जड़ है। हाँ, इसी गाद के जमाव के कारण नदी का रास्ता भर जाता है और वो अपना मार्ग बदलने को मजबूर हो जाती है। इसी से विनाशकारी बाढ़ आती है। लेकिन यही गाद मिट्टी को उपजाऊ भी तो बनाती है। बिल्कुल, इसीलिए ये वरदान भी है और अभिशाप भी। तो उत्तर बिहार की मुख्य नदियां कौन-कौन सी हैं? प्रमुख हैं घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, कमला, कोसी और महानंदा। चलिए एक-एक करके इन्हें देखते हैं। स्लाइड 5, घाघरा नदी। इसे सरयू भी कहते हैं, है ना? जी हाँ, उत्तर प्रदेश में इसे सरयू ही कहते हैं। अयोध्या इसी के किनारे है। इसका उद्गम तिब्बत के पास मापचो युंगो हिमनद से होता है। और बिहार में ये कहाँ से प्रवेश करती है? यह सीवान और सारण की सीमा पर बिहार में प्रवेश करती है और छपरा के पास गंगा में मिल जाती है। एक तरह से ये बिहार और यूपी के बीच एक नेचुरल बाउंड्री भी बनाती है। अच्छा। अगली नदी है गंडक। स्लाइड 6। इसके तो कई नाम हैं, नारायणी, शालिग्रामी। हाँ, सप्तगंडकी भी कहते हैं। इसका स्रोत नेपाल तिब्बत सीमा पर अन्नपूर्णा श्रेणी है। और बिहार में प्रवेश? ये भैंसालौटन यानी वाल्मीकि नगर पश्चिमी चंपारण में बिहार में आती है और सोनपुर के पास पहलेजा घाट पर गंगा में मिलती है। शालिग्राम पत्थर इसी नदी में मिलते हैं। जी हाँ, और इससे जो त्रिवेणी नहर निकाली गई है वो चंपारण की जीवन रेखा है। सिंचाई के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अब आते हैं एक बहुत ही विशेष नदी पर, जैसा कि स्लाइड 7 में है, बूढ़ी गंडक। ये बहुत खास नदी है, खास क्यों? क्योंकि इसका उद्गम बिहार में ही होता है, पश्चिमी चंपारण की सोमेश्वर पहाड़ियों से।
ये पूरी तरह से राज्य के अंदर ही बहने वाली उत्तर बिहार की सबसे लंबी नदी है। अच्छा, मेड इन बिहार नदी है ये तो। हाँ, कह सकते हैं। ये चंपारण, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, बेगूसराय से बहकर खगड़िया के पास गंगा में मिल जाती है। और एक बात और, जी। ये उत्तर बिहार की सबसे तेज धारा वाली नदी है। इसका बहाव बहुत तीव्र है। समझ गई। अब बात करते हैं बागमती नदी की। स्लाइड 8। इसका आध्यात्मिक महत्व भी है। बहुत ज्यादा। इसका उद्गम काठमांडू के पास महाभारत श्रेणी से होता है और प्रसिद्ध पशुपतिनाथ मंदिर इसी के पट पर है। और भौगोलिक रूप से? ये सीतामढ़ी में बिहार में प्रवेश करती है और बदला घाट के पास कोसी में मिलती है, पर इसका संगम फिक्स नहीं है, जगह बदलता रहता है। तो ये भी बाढ़ लाती होगी। हाँ, सीतामढ़ी और दरभंगा क्षेत्र में ये बाढ़ के लिए कुख्यात है। लाल बकेया और लखनदेई इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। ठीक है। अगली नदी है कमला, जिसे मिथिला की गंगा भी कहते हैं। स्लाइड 9। जी, मिथिला क्षेत्र में इसे गंगा के समान ही पवित्र माना जाता है। इसका उद्गम भी नेपाल की महाभारत श्रेणी से ही होता है। और बिहार में ये मधुबनी के जयनगर से प्रवेश करती है। सही। और आगे जाकर ये कोसी नदी में मिल जाती है। इस पर जयनगर में कमला बैराज भी बनाया गया है। और अब उस नदी की बात करते हैं जिसका नाम सुनते ही एक डर सा लगता है। स्लाइड 10। बिहार का शोक, कोसी नदी। हाँ, बिहार की शायद सबसे चर्चित और सबसे विनाशकारी नदी। इसका मूल नाम सप्तकोशी है क्योंकि ये 7 धाराओं के संगम से बनती है। इसका उद्गम भी नेपाल में ही है। जी, गोसाईधाम नेपाल से। और ये सुपौल जिले के भीमनगर में बिहार में प्रवेश करती है। संगम होता है गुरसेला, कटिहार के पास गंगा में। इसे बिहार का शोक क्यों कहते हैं? ये अपने मार्ग परिवर्तन के लिए कुख्यात है ना? कुख्यात कहना भी कम होगा। आप अंदाजा लगाइए, पिछले 250 सालों में ये नदी 120 किलोमीटर पश्चिम की ओर खिसक चुकी है। 120 किलोमीटर? ये तो अविश्वसनीय है। हाँ, ये अपने साथ इतना ज्यादा गाद लाती है कि अपना ही रास्ता बंद कर लेती है और हर साल एक नया रास्ता बना लेती है। इसी वजह से अचानक बाढ़ आती है और सब कुछ तबाह हो जाता है। इसीलिए इसे बिहार का शोक या सौरव ऑफ बिहार कहते हैं। ये तो सच में भयावह है। तो अंतिम स्लाइड, स्लाइड 11, एक समग्र दृष्टिकोण प्रस्तुत करती है। जी, ये एक तरह से पूरी चर्चा का सार है। बिहार की नदियां सिर्फ पानी की धाराएं नहीं हैं, बल्कि राज्य की अर्थव्यवस्था, संस्कृति, हर चीज का आधार है। और ये अपवाह तंत्र, जैसा हमने शुरू में बात की थी, जालेनुमा और वृक्षाकार स्वरूप का एक बेहतरीन उदाहरण है। बिल्कुल। गंगा, घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, कमला, कोसी, ये सब मिलकर बिहार का भूगोल और जीवन दोनों तय करती हैं। तो आज हमने बिहार के नदी तंत्र को बहुत विस्तार से समझा। गंगा से लेकर कोसी तक उनके उद्गम, उनके प्रवाह और उनके प्रभाव को देखा। और हमने ये भी जाना कि कैसे ये नदियां एक ही समय पर जीवन का स्रोत भी हैं और विनाश का कारण भी। हम बिहार के